अनचाहा विवाह में प्यार भाग 15। ईशा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी ज्योति को खाना खिला रही थी। ज्योति का ध्यान मोबाइल में गेम खेलने पर था। सामने दीवार घड़ी पर ईशा की नजर पड़ती है। रात के 8 बजे थे। ईशा मन में इतनी देर हो गई है, राघव और मम्मी जी अभी तक घर नहीं आए हैं। हम एक बार फिर फोन करके देखते हैं। ईशा ज्योति की तरफ देखकर, बेटा आप यह रोटी खत्म करो, हम अभी आते हैं। ज्योति हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा वहां से उठकर हॉल की तरफ आती है और अपना फोन लेकर राघव को फोन करती है। राघव के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, जिसे फोन बंद हो गया था। ईशा आशा जी को फोन करती है। आशा जी फोन उठाकर, हाँ ईशा बोलो। मम्मी जी आप और राघव कहाँ हैं, अभी तक घर नहीं आए। सब ठीक है ना मम्मी जी? ईशा फ्रिक करती हुए कहती है। हाँ ईशा बेटा सब ठीक है। वो मेरी एक दोस्त है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है तो मैं राघव को लेकर उसे मिलने जा रही हूँ। हम थोड़ी देर में घर आते हैं। आशा जी झूठ बोलती हुई कहती है। ठीक है मम्मी जी, ध्यान से आना। इतना कहकर ईशा फोन रखकर ज्योति की तरफ आती है। ज्योति ने खाना फिनिश कर दिया था। ज्योति ईशा की तरफ देखकर, मम्मा कल शनिवार है तो स्कूल में छुट्टी है, तो हम कुछ देर टीवी देख ले। ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। ज्योति खुश होकर वहां से उठकर ईशा के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहां सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। ईशा किचन में प्लेटफॉर्म की सफाई करती है। मधु जी 2 दिन के लिए शहर से बाहर मंदिर गई हुई थी। ईशा राघव और आशा जी का इंतजार करते हुए डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। अभिलाष जी जिया की तरफ इशारा करते हैं, राहुल को बुलाने का। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अभिलाष जी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, सर कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, आप रात को आए हैं। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं कहते हैं। राहुल जिया के साथ नीचे आकर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, क्या हुआ सर, आप इतनी रात को मेरे घर? इंस्पेक्टर साहब उसे एक अंगूठी दिखाते हुए, मिस्टर राहुल यह अंगूठी को पहचानते हो? राहुल और जिया दोनों उस अंगूठी को गौर से देख रहे थे। सभी उस अंगूठी की तरफ ही देख रहे थे। राहुल कुछ कहता उसे पहले जिया बोलती है, हाँ यह अंगूठी राहुल तुम्हारी है ना? मैंने ही तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी ऐसी ही अंगूठी। राहुल अपने हाथ को हल्का सा ऊपर करके अंगुली की तरफ देखता है जहां एक अंगूठी गायब थी। राहुल को हल्का हल्का पसीना आने लगता है। राहुल इंस्पेक्टर की तरफ देखकर घबराता हुआ पूछता है, सर यह अंगूठी आपको कहाँ से मिली? राघव के केबिन से, गर्ग ऑफिस से मिली है हमें। आपकी यह अंगूठी और आपके फिंगरप्रिंट भी मैच हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट और यह अंगूठी गर्ग ऑफिस से मिलना, कोई भी घरवाले यह समझ नहीं पा रहे थे। जिया राहुल की तरफ देखती है। राहुल उसकी तरफ देखकर ना मैं सर हिला देता है। इंस्पेक्टर साहब क्या हम कुछ मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर राहुल की तरफ, मिस्टर राहुल आपको चोरी करते शर्म नहीं आई? अब क्या अपने परिवार के सामने सच सुनने में शर्म आ रही है? राहुल और बाकी सब चोरी का नाम सुनकर हैरानी से इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगते हैं। अभिलाष जी और आलोक जी के मुंह से निकलता है, चोरी? राहुल और चोरी? इंस्पेक्टर उनकी तरफ देखकर, हाँ आपके लाडले बेटे ने गर्ग ऑफिस में पूरे 2 लाख रुपए की चोरी की है और इसका सबूत यह अंगूठी और इनके फिंगरप्रिंट दे रहे हैं। अभिलाष जी और आलोक जी राहुल की तरफ देखकर, राहुल तुम गर्ग ऑफिस क्यों गए थे? हमें बताया नहीं, तुम राघव से मिलने के लिए गए हो और 2 लाख रुपए की चोरी की है, तुमने यह सब क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? राहुल सर झुका लेता है।
बड़े पापा और पापा, मैं कब से आप दोनों को बताना चाहता था। मैं राघव के ऑफिस में काम करता हूँ। गर्ग ऑफिस का मैनेजर हूँ मैं। राहुल कापती आवाज में डरता हुआ कहता है। आलोक जी यह सुनकर उनके चेहरे पर भाव अलग हो जाते हैं। वो आगे आकर राहुल की तरफ देखकर, कितने सालों से वहां काम कर रहे हो तुम राहुल? राहुल कुछ नहीं कहता है। राहुल बोलो, कितने समय से तुम गर्ग ऑफिस में काम कर रहे हो? बड़े पापा जिया, और मेरी शादी से पहले ही मैं वहां काम करने लगा हूं। राघव ने नया बिजनेस शुरू किया था जिसके लिए उसने काम के लिए फॉर्म निकाला था। मुझे नहीं पता था यह ऑफिस उसका है, और मेरे फॉर्म भरने के बाद मेरा वहां सिलेक्शन हो गया था। जब वहां इंटरव्यू के लिए गया तो पता चला यह तो राघव का ही ऑफिस है, तो आशा मैडम और राघव दोनों ने हमें वहां काम के लिए रख लिया। आलोक जी हैरानी से राहुल की तरफ देखकर, तुम इतने समय से वहां काम कर रहे हो और हम घरवालों को बताना भी सही नहीं समझा तुमने? जिया रोते हुए आगे आती है। बड़े पापा मुझे पता है, राहुल गर्ग ऑफिस में काम करता है। राहुल ने यह बात मुझे बहुत पहले ही बता दी थी। इंस्पेक्टर सभी की तरफ देखकर, यह अपना फैमिली मेंटर बाद में देख लेना, अभी 2 लाख चोरी के इल्जाम में हमें मिस्टर राहुल गोयल को गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार की बात सुनकर अनिता जी को झटका सा लगता है। उनके कदम पीछे हो जाते हैं। ममता जी अनिता जी को संभालती है। अनिता जी आगे आकर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। हवलदार राहुल को हथकड़ी पहना रहा था। राहुल रोता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, सर मुझे किसी ने फंसाया है, मैं क्यों अपनी बहन के ससुराल के ऑफिस में चोरी करूंगा। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।